हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू क्रेजी स्टडी जोन। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो DSSB TGT एज रिलैक्सेशन इशू को लेकर के काफ़ी कंसर्न्ड हैं और काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं। एज रिलैक्सेशन का क्या होगा। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन का क्या हुआ, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, क्या हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को बात करेंगे बिल्कुल कामली और रियलिस्टिकली, कि मैं आपको वही बताऊंगा जो अब तक की जो डेवलपमेंट और प्रोसेस को देख करके जो चीज़ें चल रही हैं अंदर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के साइड से, उन सब बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एज रिलैक्सेशन इशू की। जैसे आप सबको पता है कि 10 जून को एजुकेशन मिनिस्टर के साथ एक जन सुनवाई हुई थी और वहाँ पे कैंडिडेट्स ने अपना इशू रखा था। जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को बताया था, और उसके बाद जो सबसे पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिली है वो ये है कि गवर्नमेंट ने इस इशू को कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया। उन्होंने कैंडिडेट्स की बात सुनी और कैंडिडेट्स की बात सुन करके उस मैटर को एग्जामिन करने के लिए गवर्नमेंट ने लगभग 1 मंथ का टाइम मांगा है। 1 मंथ का टाइम उसने गवर्नमेंट ने मांगा है कि हमें कुछ इसके बाद बारे में आगे सोचें। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एज रिलैक्सेशन अप्रूव हो चुकी है। मैं यहाँ पे कोई फॉल्स होप क्रिएट नहीं करना चाहता बेसिकली कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इशू अब ऑफिशियली अथॉरिटीज़ के नोटिस में है और उस पर डिस्कशन भी हो रहा है। और दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE को एक ऑफिशियल लेटर के थ्रू रिक्वेस्ट भी भेजी गई है, जिसमें TGT PGT और कंप्यूटर साइंस के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन देने की बात रखी गई है, स्पेशली पोस्ट कोड 41/26 जो था, उसके लिए कैंडिडेट्स भी इस इशू को लेकर के काफ़ी कंसर्न हैं और उनकी डिमांड भी इसी रिक्वेस्ट का हिस्सा है कि क्या होगा आगे, क्या वे फॉरवर्ड है। अब सवाल ये है कि क्या इस रिक्वेस्ट के बाद आगे जो एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलेंगी। देखिए, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। गवर्नमेंट प्रोसेस में फाइल मूवमेंट होती है, अप्रूवल्स होते हैं और लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं वो देखे जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब दूसरा सवाल ये भी आता है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, क्या TGT एग्जाम्स एज रिलैक्सेशन के डिसीजन से पहले हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। देखो, जो अब तक की डिस्कशन सामने निकल कर के आई है, जो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जो पॉजिटिव एक कह सकते हैं रिप्लाई आया है गवर्नमेंट की तरफ से, इससे यही लगता है कि जब तक एज रिलैक्सेशन इशू पर क्लैरिटी नहीं आती तब तक TGT एग्जामिनेशन कंडक्ट करना प्रैक्टिकल नहीं लगता। क्योंकि अगर बाद में एज रिलैक्सेशन अप्रूव होती है तो बहुत सारे जो एग्ज़ाम में बैठने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो पहले अप्लाई ही नहीं कर पाए और उनके साथ इनजस्टिस हो सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में यही एक्सपेक्टेशंस है कि पहले इस इशू को एड्रेस किया जाए और उसके बाद एग्जामिनेशन प्रोसेस आगे बढ़े। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। वो ये है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। सर, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। दोस्तों, मैं फिर से बोलूँगा, एग्जैक्ट डेट अभी किसी को पता नहीं है जब तक ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट शीट ना आ जाए। और जो लोग एग्जैक्ट डेट्स बता रहे हैं उनकी बात को थोड़ा केयरफुल लेना। अगर एज रिलैक्सेशन और रिक्रूटमेंट रूल्स से रिलेटेड जो भी प्रोसेस अगर लंबा चलता है तो एग्जामिनेशन में, एक आइडिया बता रहा हूँ, अगर ये लंबा चलता है तो एग्जामिनेशंस में डिले भी हो सकता है और चांसेस है कि ये नेक्स्ट ईयर को जाएगा। और अगर प्रोसेस एक्सपेक्टेड से जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो ईयर एंड तक या अक्टूबर टू नवंबर के आसपास हम देख सकते हैं, कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए कोई ऑफिशियल एग्जाम डेट नहीं आई है। और यहीं पर मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस भी देना चाहूँगा कि प्लीज़ ये मत सोचना कि जो हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम डेट्स की, कि अभी एग्ज़ाम दूर है बाद में पढ़ लेंगे, तो DSSB TGT का सिलेबस छोटा नहीं है। ठीक है, पार्ट ए ही बहुत लोगों को सिलेक्शन से रोक देता है, जो पार्ट ए बेसिकली DSSB का। पार्ट बी में भी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। जो कैंडिडेट्स आज से रेगुलर पढ़ रहे हैं वही एग्ज़ाम के टाइम पे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देंगे। प्रिपरेशन करते रहो, अपनी तैयारी पूरी रखो, 100% अपने तरफ से 100% दो और उन पर काम शुरू करो। जो चीज़ें रह रही हैं ये करनी है। दोस्तों, अभी अनसर्टेनिटी है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सर्टेन है
जब भी एग्ज़ाम होगा सिलेक्शन उसी का होगा जिसने इस वेटिंग पीरियड को वाइजली यूज़ किया। इसलिए अपडेट्स का वेट भी करना है और प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखना है। जो भी अपडेट्स आ रहे हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट्स यूट्यूब के चैनल पे, हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप बने रहें। इस इशू से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगा मैं देने की कोशिश करता रहूँगा। अगर एज रिलैक्सेशन, DOE लेटर्स, पोस्ट कोड जो भी है 41/26 TGT, PGT और कंप्यूटर साइंस वैकेंसी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल अपडेट्स आती हैं तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप बिलीविंग ऑन योरसेल्फ। जय हिंद।